हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं ख़ुद अपने चैनल पर पहली दफ़ा करने वाली हूँ। और बहुत डिफरेंट सा टॉपिक है, बिकॉज़ जब मैं प्राइवेट सेशंस कर रही होती हूँ, इनफैक्ट मैं मॉर्निंग से जिनको सिंगल क्वेश्चंस दे रही थी, शाम में आने के बाद मैंने जिस जिस को भी रिप्लाई किया है, तो उन सब की क्वेरीज़ मोस्टली, और वैसे भी जब जब मैं क्लाइंट्स के साथ होती हूँ, मेरी लव लाइफ में क्या है, मेरी लव लाइफ से रिलेटेड बताएं, मेरी लव लाइफ में क्या होगा, मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगी। तो देन आई थॉट कि भाई मैं कलेक्टिवली एक रीडिंग अपलोड करूं। जनरल होगी डेफिनेटली, किसी से मैच करेगी, किसी से मैच बिल्कुल भी नहीं करेगी। मैं वो तमाम फैक्टर्स जानने की कोशिश करूंगी जो आपकी लव लाइफ में क्या फेटेड है, यानी आपकी आपकी लव लाइफ के मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में, आपकी तकदीर में। वैसे तो मेरा कोई वो नहीं बनता कि मैं किसी की तकदीर बताऊं, किसी की किस्मत के बारे में बताऊं, ये सब खुदा ताला के काम है। लेकिन जितनी भी स्किल, जितनी भी नॉलेज मुझे कार्ड्स के ज़रिए आ रही है, मैं उस हिसाब से बताऊं कि क्या पोटेंशियल है आपकी लव लाइफ में। व्हाट इज़ फेटेड इन योर लव लाइफ, व्हाट इज़ दैट फेट जो आप अपनी लव लाइफ में कैरी करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं, क्या आपको नज़र नहीं आ रही, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो कुछ भी मुझे माइन्यूट से माइन्यूट इंडिकेशन मैसेज के थ्रू रीडिंग में नज़र आएगी, वो मैं आपको दूंगी। बहुत डिफरेंट सा टॉपिक है। इट्स इज़ एक्चुअली अबाउट योर लव लाइफ। आप अपनी लव लाइफ के जिस भी स्टेज फेज़ में हैं, आपने मैसेज वो लेना है जो लगे आपको अपनी मैसेज, अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आ गए हैं, ना चाहते हुए भी इम्पोज ना कर लें। आप डिवोर्सी सिचुएशन में, आप ब्रेकअप सिचुएशन में, और आप ये सोचें नहीं इसमें तो आया है कि डेट होगी, तो फिर मैं तो डेट मारने के लिए किसी के साथ भी चले जाऊँ। ऐसे नहीं होता। यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी स्पेसिफिक माइंड सेट टू अंडरस्टैंड द रीडिंग। इसीलिए कहा जाता है कि फ़िल्टर और चेक्स लगा लिया करें कि जो चीज़ आपसे मैच कर रही है आप उसको लें। और कुछ चीज़ें आप इस वजह से सुने कि कभी कभार कुछ लेक्चर या कोई रीडिंग सुनने से कोई लॉक्ड डोर्स अनलॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जनाब। एज आई सेड कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है, तो मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हो। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग हर हालत में लेनी है, बिकॉज ये लव रीडिंग है। ठीक है, ज़्यादातर लोग लव रीडिंग की बेसिस पर डिसीजंस बनाते हैं, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें। सिंगल क्वेश्चन पूछें, और दोनों सूरत हाल में दोनों ही चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ ही में दूसरे चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स का रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज फेटेड इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में क्या आपकी तकदीर में लिखा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो कि प्लीज़ 1 मिनट रुक जाओ। अब 1 मिनट तो नहीं रुक सकते। क्या लिखा है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपकी तकदीर में। व्हाट इज फेटेड। आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या लिखा हुआ है। शाइन नंबर 19, ट्विन फ्लेम, लीड नंबर 4, ऑब्जर्व
लव लाइफ सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है? आपकी लव लाइफ में आपकी मोहब्बत, आपका पर्सन आपको कुछ बना जाएगा। आप अपनी तकदीर बदल देंगे। एक तो आप लाइट वर्कर बनेंगे। लाइट वर्कर्स वो होते हैं जो दूसरों को रोशनी देते हैं। एंड आप अपने पार्टनर के लिए भी बहुत स्पार्कलिंग पर्सन होंगे। मैं इन दोनों कार्ड्स में देख सकती हूँ रोशनी। मे बी आपका बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहे लव लाइफ में, बट आप दूसरों के लिए अपनी लाइफ के, अपनी लव लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर बहुत कुछ बदल देंगे। हो सकता है एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगे कि मुझे तो मोहब्बत मिली नहीं। वो कहते हैं ना, रिफत भी मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। तो इट इज़ नॉट अबाउट दी अधूरापन, इट इज़ नॉट अबाउट दी अकेलापन। मतलब आप अपनी लव लाइफ की लर्निंग को ना, उसकी पावर को बदल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको नहीं मिल सका वो इंसान जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आप उस फेलियर को अचीवमेंट में बदल देंगे। और आपको कभी भी इस बात की तकलीफ़ और दुख नहीं होगा। एक सर्टेन पीरियड पर तो ज़रूर होगा, लेकिन कभी भी इस बात का रंज और मलाल नहीं होगा कि ये कैसी लव लाइफ थी कि बंदा ही हाथ में नहीं आया, बंदी ही हाथ में नहीं आई। ग्रोथ लिखी हुई है आपकी लव लाइफ में। यू विल बी द लाइट वर्कर। मैं आपको कह दूँ, मतलब आप लीड करने वाले हैं। जो मैंने कहा था ना, फेलियर्स को आप अचीवमेंट्स में बदल देंगे, बैड एक्सपीरियंसेस को आप स्ट्रेंथ्स में बदल देंगे। आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको पावर मिलेगी। आप इस तरीक़े से लोगों की बातों को नरेट करेंगे, क्योंकि इसके गले में एक हार्ट का, एक सोलमेट का लॉकेट पेंडेंट है, जिसमें से दो लाइट्स निकल रही हैं, और उसके दिल से भी रोशनी निकल रही है और इधर से भी रोशनी निकल रही है। आपकी लव लाइफ में जो आपका मुक़द्दर है ना, आपकी जो तकदीर है, वो ये कि आप ऐसे बन जाएंगे कि चारों तरफ से, हर तरफ से लोग आपको मिसाल के तौर पर लेंगे। सेक्रीफाइसेस हों, कॉम्प्रोमाइज़ हों, सपोर्ट सिस्टम हो, सर्वाइवल हो, उठान हो, स्टैंडर्ड लाइफ हो, लग्जरी हो, जो कुछ भी हो, आपका पैशन हर वक्त इग्नाइटेड रहेगा। तो व्हाट इज़ फेटेड इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में क्या है? आपकी लव लाइफ आपको कुछ बना देने के लिए है। और देखिए जनाब, कुंदन जो है ना, वो भट्टी में तभी पक पक के वो कुंदन ऐसा बनता है क्योंकि उसका ट्रायल ही उसका भट्टी में पकना है। तो अगर आपकी लव लाइफ डिज़ास्ट्रस चल रही है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ चैलेंजेस की, जब मैं रीडिंग करती हूँ, अगर किसी ने किसी के बग़ैर मरना होता ना, तो सबसे पहले अल्लाह ताला उस माँ के दिल की धड़कन को बंद कर देता जो अपनी गोद में पैदा होने वाले बच्चे को मुर्दा देख लेती, या जो माएँ अपने जवान बच्चों के जनाजे देखती हैं, या जो बाप अपने जवान औलाद। क्योंकि औलाद और वालदैन से बढ़कर जो क्लेम करता है ना कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। ये एक अनकंडीशनल मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ माँ, औलाद, बाप और औलाद की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ के जितने भी आपको ठुड्डे पड़ रहे हैं, आपकी लव लाइफ आपको एक अलग एज देगी। ये आपकी लव लाइफ की तकदीर है कि आप क्या बनते हैं, आप क्या निखरते हैं। आप हर वक्त रोना डालते रहें। क्या आपकी अचीवमेंट ये कि आपने जिससे मोहब्बत की वो आपसे शादी कर ले, फिर उसका इतना बड़ा मोटा पेट हो जाए और फिर वो फाट मारे, जैसे अभी पीछे से आवाज़ आई है ना। दिस इज़ डू यू रियली थिंक, हम कॉर्पोरेट ट्रेडिंग्स पर होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि वो लिटरली हमको ये बोल रहे होते हैं कि आपकी लाइफ का, आपकी अचीवमेंट क्या है, आप अपनी लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं। क्या शादी एक अचीवमेंट है?
इंसान की एक इंडिविजुअल अचीवमेंट वो ज़िंदगी के जितने भी रिश्तों को प्ले कर रहा है उसमें क्या है। आपकी लव लाइफ में मैं क्लियरली देख सकती हूँ सारी दुनिया एक वक्त में आकर आपको नोट करेगी। ऑब्जर्व देख रहे हैं आप, चारों तरफ से लोग आपके दिल की रोशनी को देख रहे हैं और वहाँ पर भी उसकी दिल से रोशनी निकल रही है। लाइट वर्क का वर्ड मैंने पहले ही बोल के किस्सा मुका दिया। लीड, अथॉरिटी, एम्परर, पावर, नॉलेज, पूछो मुझसे मैं तुम्हें बताऊं। यानी आप इस तरह के होंगे कि एक्सपीरियंस, लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच। हो सकता है कि कुछ आपका खुद का पार्टनर आपको बोले कि इतनी अच्छी तो स्पीच तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं होती जितनी तुम्हारी अच्छी स्पीच तुम्हारे किसी क्लाइंट को डील करने में होती। आप लोगों के लिए जब एक पब्लिक फिगर बनेंगे, लीड करने का मतलब है, इसका मतलब आप लोगों को लीड करेंगे। तो आपकी लव लाइफ, व्हाट इज़ फेटेड इन योर लव लाइफ, यू विल बिकम समथिंग, जो कि मैं अभी तक तो देख सकती हूँ। ठीक है, तो कभी भी अपनी लव लाइफ में अपनी अचीवमेंट को बस सिर्फ ये मत समझे क्योंकि आपने जिससे मोहब्बत की आपने उससे शादी कर ली। अब आपको ये फिक्र है कि कहीं किसी और के साथ तो मोहब्बत नहीं करता या करती, अब आप इसमें टेंशन गुजार रहे हैं। गुजार के आप खुद ऐसे बन जाएं कि अगला आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद फ़ख्र से सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ हो, बोले वाह भाई क्या बात है। ये होती है बात, ये होता है पार्टनर। और फिर उसको ये हो कि मैं भी ऐसा बनूं या मैं भी ऐसी बनूं कि कंपैटिबिलिटी बैलेंस रहे, कुजा के इनसिक्योरिटी हो। ये मुझे लग रहा है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अब तक तो मुझे नज़र आई। ठीक है, व्हाट इज़ फेटेड इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में क्या तकदीर लिखी है, क्या मुकद्दर है आपकी लव लाइफ का। व्हाट इज़ फेटेड, किंग ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए आप, लॉजिक, रैशनल होना। वी कैन ऑल लर्न इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन एनदर। देखें, मैंने कहा था ना आप रिलेशनशिप कोच बन सकते हैं। यानी कि आप एक पॉइंट आएगा कि जब आप अपने ही रिलेशनशिप को, आप अपनी ही लव लाइफ की इतनी बड़ी लर्निंग से आप लोगों को गाइड किया करेंगे कि ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए। यू विल बी वेरी 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 क्लियर अपने फ़ैसलों में, अपनी कम्युनिकेशन में। आपकी लव लाइफ का मुकद्दर ये है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, ये सब कुछ कैसे होगा। ये सब कुछ तब होता है जब लोग अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जजमेंट, अगर आपको ये लगता है कि रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, ट्रायल्स नहीं होते, जिन्होंने ज़्यादतियाँ की वो ज़्यादतियाँ नहीं होंगी, उनको उनकी सज़ा नहीं मिलेगी, अल्लाह उनको नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होगा। जिस वक्त आप अपनी लव लाइफ की बेसिस पर ग्रो कर रहे होंगे ना, आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा कर रहा होगा या बुरा भी क्यों ना कर रहा होगा, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की ज़ात आपके साथ होने वाली ज़्यादतियों के फैसले सुना रही होगी, आपके सब्र के रिवॉर्ड्स आपको दे रही है। आपका पहला कार्ड देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स का आया है। तो जजमेंट से आपकी लव लाइफ का मुकद्दर क्या है, आपको हर उस चीज़ का बदला मिल जाएगा जो आपने अच्छा किया और जो आपके साथ बुरा हुआ। स्ट्रेंथ, पावर, मैंने कहा था पावर का कार्ड आ गया। लोग आपको देखेंगे और लोग आपसे डरेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ मिल जाए तो अगले को लगेगा इन्होंने तो बम्बू ही दे देना है मेरे। लोगों को डर लगा करेगा आपसे बात करके। आपकी पर्सनैलिटी इतनी रफ टफ हो जाएगी, मैंने कहा था ना चारों तरफ से लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे। दिस विल हैपन। आपको तकलीफ़ नहीं लगा करेगी, आपको हार्डशिप्स नहीं लगेंगी, बिकॉज जब आप लीड पोजीशन में आ जाएंगे तो जो लीडर्स होते हैं, जो लीड करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि फिर वो अब रुक जाएं, अब वो कुछ ना करें, अब वो टीम को डेवलप करें, अब वो अपने अतराफ़ के लोगों को डेवलप करें, अब वो उन पे काम करें। और वो जब दूसरों पे काम करके उनको अपलिफ्ट कर रहे होंगे, ये सब कुछ आपकी लव लाइफ की वजह से होगा। आप ये सोच रहे होंगे मुझे साथ तो नो कांटेक्ट में पड़े हुए, मुझे तो मुँह ही नहीं लगाया हुआ। जब आप इतनी सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं, जब आप इग्नोरेंस बर्दाश्त कर रहे हैं, जब आप नो कांटेक्ट बर्दाश्त कर रहे हैं,
जब एक इंसान से आपने मोहब्बत की, उसने आपको सेपरेशन में डाल दिया, ये सब कुछ स्ट्रेंथ है या नहीं है? कल को कोई आपसे अगर पूछे कि मुझे बताओ कि मुझे ऐसे ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए, ऐसे ऐसे इंसान से रिश्ता करना चाहिए, तो आप उसको गाइड करेंगे या नहीं करेंगे? आप उसको ये पूरा रोड मैप खोल के बता देंगे, देखो तुम ये करो ये करो ये करो? आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, आपको अगले का मसला पिक्चर की तरह नज़र आ जाए। ये आपकी लव लाइफ का मुकद्दर है कि यू विल बी द लाइट वर्कर्स फॉर अदर्स। ठीक है, लोग आपसे डरेंगे, लोग आपसे खौफजदा होंगे, जबकि आपकी एनर्जी बड़ी हाई वाइब्रेशन में होगी। जो लोग हाई वाइब्रेशन वाले होते हैं वो उनको बहुत यूनिवर्स से उनका कांटेक्ट, उनकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल अलग होता है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि मैं एक टाइम पर कितनी पिकी थी, मैं यूँ करूँ यूँ ना करूँ, यूँ ना करूँ यूँ ना करूँ। एक टाइम आएगा जब आप फिर अपनी चॉइसेस पर लोगों को लेकर चलेंगे, मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मुझे ये भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी गनीमत है, बट एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, इसमें अगर आपने 2 ड्रॉप्स कहे थे तो 3 ड्रॉप्स क्यों डाले। ये भी होगा कि आपको एक टाइम याद आएगा कि यार एक वक्त था जब मैं इतनी सी चीज़ के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था या नहीं करती थी। एंड देन यू विल बी सो फ्लेक्सिबल बिकॉज आप क्या याद करेंगे? आप अपना वो टाइम याद करेंगे जो आपकी लव लाइफ में आपने गुजारा है, अच्छा बुरा जैसा भी। तो व्हाट इज़ फेटेड इन योर लव लाइफ? योर ग्रोथ। आपकी लव लाइफ, आप ट्विन फ्लेम में हैं, आप सोलमेट में हैं, आपका अच्छा पार्टनर है, आपको धोखा मिला है, आप कांटेक्ट में हैं, आप सर्वाइवल में हैं, आप रेजिलिएंट हैं, आप जो भी हैं, बट आपकी लव लाइफ की तकदीर ये है कि आप कुछ बन जाएंगे। यू विल बी एडजस्टेबल, यू विल बी फ्लेक्सिबल, यू विल बी पावरफुल। आपको कुछ अपने लिए कम करना पड़ेगा, यूनिवर्स आपके लिए ज़्यादा करेगी। ठीक है, टेन ऑफ सोल्स। इवन ये सब कुछ होने के बाद आप नेगेटिव लोगों को ना बहुत शट अप कॉल देने में बहुत ब्लंट हो जाएंगे। आप रुका नहीं करेंगे, रिबेलियस फीलिंग आती है ना। आप हर उस इंसान को खुद से भी लेसन देना चाहेंगे जिसने आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब करने की कोशिश की। ये आपकी लव लाइफ का फेट है। व्हाट इज़ फेटेड? दिस इज़ एक्चुअली फेटेड, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लीड करना, ज़िंदगी का कंट्रोल लेना, कुछ बनना, और अपने मसाइल पर, अपने एक्सपीरियंसेस पर लोगों को ये कहना कि ठीक है हमारे साथ तो हुआ लेकिन आप ये करें, आप ये करें। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ फेटेड इन योर लव लाइफ। देखिए, ज़िंदगी के हर तजुर्बे को, ज़िंदगी के मिलने वाले हर सबक को ना एक दफ़ा सोचा ज़रूर करें कि ये आज का वाक़या, ये आज का मामला क्यों हुआ, किसी ने मेरे साथ इस तरह का रवैया क्यों किया। मैं ये नहीं कह रही कि आप इम्पैक्ट हो जाएं और उसके शूज़ में जाकर अपने ऊपर होने वाली ज़्यादतियों पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, नो, बट ये ज़रूर रिकॉल करें कि आपने गलती डील करने में कहाँ की। ठीक है, व्हाट इज़ फेटेड इन योर लव लाइफ? आपकी लव लाइफ में क्या लिखा हुआ है, क्या होगा? देखें क्या बात कही है। अपने माजी को होल्ड करके आपने कभी भी नहीं रहना। अच्छा मिला, बुरा मिला, डिच हुए, डज पड़ी, गैस लाइट हुए, घोस्ट हो गए, जो कुछ भी हो गए ना। अब क्या रुक जाओगे? आगे बढ़ो। वो रुका, वो तो आपको धोखा कर देने के बाद भी नहीं रुका या रुकी, उसकी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं रुका। आपने अपने ऊपर काम करके ये शो कर देना कि ठीक है बेटा, तुमने कहा दफ़ा हो, मैंने कहा तुम भाड़ में जाओ। सरेंडर टू डिवाइन जजमेंट। मैंने कहा था ना, यूनिवर्स खुद ब खुद आपके लिए फ़ैसले कर रही होगी।
ऊपर वाले पे छोड़ दें, और फिर जब ऊपर वाले पे आप मसले अपने छोड़ दें, फिर वो तो अपनी अदालत में ऐसे फिर फैसले करता है कि फिर तो पकड़ के होती है, मकनातीस से पिछवाड़ा चिपक जाता है। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, इमोशंस आर रनिंग हाई। इस वक्त तो आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है बड़ी हाई हो चुकी है, रो भी रहे होंगे कुछ लोग, क्योंकि इंसान जो है ना वो बेसब्रा है। समटाइम्स इट टेक्स 10 years to happen that 1 year or that one moment, ठीक है? तो जज्बाती ना हो, और मैं वही बात कहूँगी कि आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, आप ये देखें कि अगर अच्छी चल रही है तो क्यों अच्छी चल रही है, उसकी अबंडेंस को एज अ लेसन लें, और अगर बुरी चल रही है और उसको बुरी को बर्दाश्त करने में आप अपनी जितनी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, ये भी तो आपकी पर्सनैलिटी का शिफ्ट है। तो टेक इट एज आई एम सेइंग। क्या लिखा हुआ है आपकी लव लाइफ में, क्या है आपकी लव लाइफ की तकदीर जनाब, ये है। सो टेक इट एंड ग्रो एंड शाइन, बी द लाइट वर्कर, ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।